श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में था कि मन माखन सा कोमल हो पाए और जीवन मिश्री सा मधुर, तो कन्हैया अवश्य आएगा। गोपी ने सोचा इसे माखन दूंगी तो उसे लेकर तुरंत चला जाएगा, उसे कुछ देर रोकना चाहिए। उसने कहा, लाला माखन मुफ्त में नहीं मिलेगा, तुझे मेरे घर का कुछ न कुछ काम भी करना होगा। कन्हैया ने पूछा, कौन सा काम करना होगा? गोपी ने कहा, जब वो पाठ ले आ। वैसे वह था तो बड़ा वजनदार, किंतु कन्हैया ने सोचा कि उसे उठा लाऊंगा तो सभी बालकों को माखन खिला सकूंगा। वह पाठ वजनदार था, सो हाथ से छूट गया और कन्हैया का पीताम्बर भी खिसक गया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अविद्या का अंश बाकी रह जाता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो भुगतना ही पड़ता है। अज्ञान का पूर्ण नाश हो जाए तो प्रारब्ध कौन भोगेगा? ब्रह्म ज्ञान से प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं हो पाता। इनका कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म ज्ञान भी अगर आपको हो जाए तब भी कर्मों का जो फल है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान से क्रियमाण और संचित कर्मों का नाश होता है। ब्रह्म ज्ञान से क्रियमाण और संचित कर्मों का नाश होता है। जब तक इस देह का प्रारब्ध है तब तक अविद्या शेष रहती है। प्रारब्ध कर्म के भुगतान के बाद उसका नाश होता है। ज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार होने पर अविद्या का अंश बाकी रह जाता है और कुछ आवरण के साथ साक्षात्कार होता है, किंतु इन ब्रज भक्तों को तो अनावृत श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। वैसे तो दुर्योधन को भी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए थे। क्या बात है चंदन? वैसे तो दुर्योधन को भी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए थे, किंतु बीच में माया का आवरण था, सो उसका उद्धार नहीं हो पाया। कन्हैया पाठ लाया और उसने माखन मांगा तो गोपी ने कहा, लाला तू नाच तो सही जरा। माखन के लोभ से कन्हैया अब नाचने लगा। जगत को नचाने वाला नटवर गोपी के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं नाच रहा है। और कबीर खान क्या कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश और सुरेश हूँ जाई निरंतर गावई और जाई अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावई और नारद से सुख व्यास रटई पचहारे तहूँ पुन पार न पावई और ताए अहिर की छोहरियाँ छछियावर छाछ बे नाच नचावई। गोपियों के प्रेम से बंधे हुए श्री कृष्ण उनके घरों का काम कर रहे हैं। गोपियों के सिर पर पानी की गगरिया चढ़ाते हैं, सामान इधर उधर करने में मदद करते हैं, उनके मनोरंजन के लिए नाचते भी हैं। एक ब्रज की इस लीला में ज्ञान वैराग्य नहीं है, क्या है? प्रेम भाव ही मुख्य है। एक मालिन का प्रसंग भी है इन लीलाओं में।
ब्रज में एक सुखिया नाम की मालिन थी, जो रोज रोज कृष्ण कथा सुनती। भक्ति उसके लिए एक व्यसन सा हो गई थी। तुकाराम को भी व्यसन रूपा भक्ति शुद्ध हुई थी। उन्होंने कहा, पहले पढ़ ले इंद्रियां सकला भलन। माने सभी इंद्रियों को ऐसी आदत सी हो गई है कि ईश्वर के भजन के बिना वे रह नहीं सकती। मालिन का प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। श्रवण भक्ति व्यसन सी हो गई। भक्ति का व्यसन सिद्ध करो, अन्य सभी व्यसन भक्ति मार्ग में बाधा रूप हैं। अतः भक्त को ही व्यसन बना दो। विद्या व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम, जिसको सेवा और स्मरण का व्यसन हो वही सच्चा वैष्णव है। कन्हैया कान में से आँखों से हृदय में उतर आता है। बार बार सुनने पर ही कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा होती है। लाला के दर्शन के लिए सुखिया आती है। अधिकार के बिना भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। यदि सुख सुविधा की इच्छा बनी रहती है तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जीव जब पूर्णता निष्काम और वासनाहीन बनता है तभी वे वह दर्शन देते हैं। ईश्वर दर्शन के सिवाय अन्य कोई भी वासना सूक्ष्म रूप से शेष भी रह गई हो तो ईश्वर दर्शन नहीं देंगे। सुखिया मालिन हर रोज नंद बाबा के आंगन में आती जाती थी, किंतु कन्हैया बार बार निकलता ही नहीं था। तो उसने एक भूदेव से कृष्ण दर्शन का उपाय पूछा। भूदेव ये जानकर प्रसन्न हुए कि यह एक जिज्ञासु और सुपात्र जीव है। तो उन्होंने सुखिया से कहा, अपने घर में बाल कृष्ण की सेवा साधना स्मरण करती रहोगी तो वो प्रसन्न होगा। ईश्वर को वश में करने का एक अच्छा साधन है सेवा स्मरण। आग्रह सेवा स्मरण का रखो, ईश्वर दर्शन का नहीं। जीव को पात्रता मिलते ही ईश्वर उसे दर्शन देते हैं। लंबी लंबी दाढ़ी वाले साधु संत भी दर्शन के लिए आते रहते हैं। कन्हैया सोचता था कि इन साधुओं की दाढ़ी जितनी बाहर उतनी ही अंदर भी हो सकती है। अंदर के काम विकार शायद अब भी बाकी ही होंगे। यशोदा जी कभी उसे जबरन बाहर खींच लाती तो अपना मुंह फेर कर माता की साड़ी में छिपा लेता था। वे साधु अभी मुख दर्शन पाने के योग्य नहीं हो पाए थे। भगवान तो तन की बात भी जानते हैं और मन की। पात्रता पाए बिना जीव ईश्वर का दर्शन पा नहीं सकता। मालिन ने कहा, मैं सेवा कैसे करूं, मैं तो बड़ी गरीब हूँ। तो भूदेव ने क्या कहा, तू रोज 21,000 बार माला फेरना। कुछ साधन तो करना ही होगा। साधन करते करते जीव जब नम्र होकर आंसू बहाने लगता है तो ईश्वर कृपा करते हैं। और कथा श्रवण के बाद कुछ व्रत नियम लिया जाए। कथा मार्गदर्शिका है। कथा मार्गदर्शिका है। महाभारत और रामायण सुनने से देखने से कुछ नहीं, वो मार्गदर्शिका है। जीवन में किस मार्ग पर चला जाए उसको वो दिशा बताती है। कथा श्रवण करने पर कुछ तो व्रत करो। मालिन को भांति बांध के साधन बताए गए, किंतु वे सब उसके अनुकूल नहीं थे। तो भूदेव ने कहा, यदि कुछ भी नहीं कर सको तो कम से कम नंद बाबा के घर
कि हर रोज़ 108 बार प्रदक्षिणा करो। प्रणाम साष्टांग किए जाते हैं और प्रदक्षिणा चतुरंग। प्रदक्षिणा करते समय हाथ जोड़ बंधन करते हुए प्रभु का नाम जपते रहना। कीर्तन करते करते धीरे धीरे प्रदक्षिणा की जाए। कुछ लोग इस तरह दौड़ते हुए प्रदक्षिणा करते हैं मानो उसके पीछे कोई भूत दौड़ा हुआ जा रहा है। प्रदक्षिणा में ऐसी भाग दौड़ अच्छी नहीं। 3 वर्षों तक प्रदक्षिणा का ये नियम बनाए रखना। कन्हैया अवश्य दया करेगा। तो मालिन इस प्रकार रोज प्रदक्षिणा करने लगी। मनुष्य प्राय अपने दैनिक कार्य तो नियम पर करता है, निद्रा और भोजन में तो बड़ा कड़ा नियम रखता है, किंतु भजन में उसकी कोई नियमता न जाने कहाँ हवा हो जाती है। भजन किए बिना खाने वाला पाप खाता है। यह संत कह रहा है। मनुष्य जितनी देखभाल अपने कपड़ों की करता है, यदि उतनी ही देखभाल अपने मन की भी करे तो मलिन नहीं हो पाए। सत्कर्म में नियमितता होनी चाहिए। नियमित सत्कर्म करने वाला ही संत है। नियम रखने वाले की ठाकुर जी परीक्षा भी लेते हैं। मालिनी रोज परमात्मा को मनाती रहती थी, नाथ दर्शन कीजिए। 3 वर्ष पूरे हो गए। अब तो कृष्ण विरह असह्य हो गया। उनका मन भी शुद्ध हो गया है। आज उसने निश्चय किया है, जब तक कन्हैया का दर्शन न कर पाऊँ तब तक मैं नंद बाबा के आंगन से नहीं हटूंगी। जीव जब वियोगाग्नि में छटपटाने लगता है तो क्या होता है, तभी भगवान आ जाते हैं। अपने सिर पर फूल फल की टोकरी उठाए सुखिया मालिन प्रदक्षिणा करने लगी। परमात्मा को सबरी के बेर याद आ गए। दर्शनातुर मालिन को मुझे दर्शन देना होगा। कटी पर सोने की करधनी, हृदय में बाजूबंद, गले में कंठी और पैक में पैजनियाँ और मस्तक पर मोर पंख से विभूषित बाल कन्हैया ठुमक ठुमक करता हुआ आंगन में आया। दर्शनातुर मालिन के सामने आकर हाथ फैलाकर लाला फल मांगने लगा। बाल कन्हैया से मालिन भी बातें करने के लिए आतुर थी। अपने दुख सुख की बातें कन्हैया से एकांत में कहना। अपने दुख की कथा कृष्ण के सिवाय किसी और से ना कहना, वह तुम्हें सुख देगा। मालिन ने सोचा कि यदि लाला के हाथ में फल रख देंगी तो तुरंत ही वह भीतर लौट जाएगा। सो वह उसको बातों से रोकने लगी। मैं फल देने नहीं बेचने आई हूँ। फल ले और मुझे अनाज दे। फिर उसे दुख भी हुआ कि अनाज मांगा ही क्यों, उसे कोई संतान न थी। यदि मेरे घर पुत्र हुआ तो मैं बड़ी पापनी हूँ। कन्हैया बड़ा दयालु और प्रेमी है। वह मेरी गोद में आएगा तो मैं उसे प्यार करूँगी। बाल कृष्ण दौड़ता हुआ 2 मुट्ठी भर चावल ले आया और मालिन की टोकरी में रख दिए। अब तो फल दो। मालिन ने कहा, मेरी गोद में तो बैठ बेटा, मैं तुमसे सुख दुख की बातें करना चाहती हूँ। तो कन्हैया उछलकर उसकी गोद में जा बैठा। मालिन की इच्छा पर पूर्ण हुई। ब्रह्म संबंध संपन्न हुआ। हजारों वर्षों का विरही जीव आज ईश्वर से जा मिला। प्रेम से कभी तृप्त होती भी है क्या? कन्हैया कहने लगा, मैं तो सब
सभी बालक हूँ, पिता हूँ और माता भी हूँ। मेरे साथ जो जैसा प्रेम करेगा वो वैसा ही पाएगा। मालिन ने लाला को बड़े अच्छे मीठे फल दिए। दोनों आनंदित हो गए। फल मिलते ही लाला भागा हुआ घर में चला गया। मालिन ने प्रभु से प्रार्थना की कि कहीं अपने कन्हैया को अपनी ही नज़र न लग जाए। अपनी टोकरी लेकर सुखिया घर वापस आई। टोकरी सिर से उतारी तो देखा कि वो रत्नों से भरी पड़ी है। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। सोचने लगी कि मेरे जन्म जन्मांतर का दारिद्र दूर हो गया। ईश्वर को फल दोगे तो वे तुम्हें रत्न देंगे। परमात्मा जब देते हैं तो चप्पड़ फाड़ कर देते हैं। मनुष्य देते समय कुछ संकोच रखता है, किंतु प्रभु तो कई गुना बढ़ा कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने सत्कर्म रूपी फल भगवान को अर्पित करता है उसकी जीवन टोकरी को भगवान सुख सुविधा के रत्नों से भर देते हैं। जो व्यक्ति अपने सत्कर्म रूपी फल भगवान को अर्पित करता है उसकी जीवन टोकरी को भगवान सुख सुविधा के रत्नों से भर देते हैं। भगवान उसे ब्रह्म विद्या रूपी दिव्य रत्न भी देते हैं। सुखिया मालिन जीव का प्रतीक है। जीव से परमात्मा सत्कर्म पुण्य के फल मांगते हैं। जो तुम सत्कर्म रूपी फल भगवान को दोगे तो वे तुम्हें कई गुना करके देंगे। भगवान किसी के भी ऋण का बोझ अपने सिर पर नहीं रखते, वे तो ब्याज सहित अदा करते हैं। यदि करोष यदश्नासी यज्ञो होशी ददास्यति एतः पश्यसि कौन्ते तस्कुरुष मद अर्पणम। गीता में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं यदि करोष यदश्नासी यज्ञो होशी ददास्यति और यदि पश्यासि कौन्ते तस्कुरुष मद अर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म भोजन हवन दान तप आदि करे वो सब मुझे अर्पण कर दे, तभी तू मुझे पा सकेगा। क्या कहा? माम उपस्यसि माम उपस्यसि। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म भोजन कर्म तो करे ही, भोजन हवन तप आदि जो कुछ भी करता है वह सब मुझे अर्पण कर दे, तभी तू मुझे पा सकेगा। माम उपस्यसि। सभी कर्म भगवान को अर्पण कर दो। किए हुए कर्मों का पुण्य फल कृष्णार्पण करो। फल भी दे दो और फल स्वयं भोगने की इच्छा न करो। जो अपना फल भगवान को अर्पण करता है उसकी बुद्धि रूपी टोकरी ब्रह्म ज्ञान के रत्नों से छलक जाती है। कन्हैया सभी को फल देता है। भगवान की गोकुल लीला यहाँ पर पूर्ण हुई है। बाल लीला का श्रवण श्रद्धा उत्पन्न करता है और किशोर लीला का श्रवण भक्ति। बाल लीला का जो श्रवण करता है उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है और किशोर लीला का श्रवण भक्ति उत्पन्न करती है। अब वृंदावन लीला का आरंभ हो रहा है। भारत भूमि कर्म भूमि है, अन्य देश भोग भूमि। क्या बात है! भारत भूमि कर्म भूमि है, अन्य देश भोग भूमि। हमारे यहाँ कर्मानुसार फल मिलते हैं। प्रत्येक कर्म को परमात्मा की आज्ञा मानकर पूर्ण करो। भक्ति और कर्म में से
वैसे कोई अंतर नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किया गया कर्म ही भक्ति है। भक्ति और कर्म में वैसे कोई अंतर नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किया गया कर्म ही भक्ति है। कर्म में फलेच्छा कपट है। कर्म में फलेच्छा कपट है और फलेच्छा किए बिना किया गया कर्म ही भक्ति है। जो कोई प्रत्येक कर्म ईश्वर के प्रति करता है उसके वे सारे काम भगवान की भक्ति बन जाते हैं। कर्म करते समय भगवान के लिए ही करने की निष्ठा रखनी चाहिए। कर्म करते समय मन ईश्वर से संलग्न रहे तो प्रत्येक क्रिया भक्त बन जाएगी। कर्म करते समय मन ईश्वर से संलग्न रहे तो प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी। व्यवहारों को अतिशय शुद्ध रखोगे तो वे सब भक्ति ही बन जाएंगे। पाप करते समय मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। पाप करते समय मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। दूध कीड़ा क्या है? पाप। पाप करते समय मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। वो तो भूले ही हुआ था दुर्योधन, तो काला कहता था उसको। लेकिन जो उनके सही सगे संबंधी थे वो भी दूध कीड़ा में भूल गए। ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वत्र है। ये सिद्ध किया उन्होंने कि हम सर्वत्र हैं। जब तुम मुझे याद करोगे हम तुम्हारे सामने हैं। और द्रौपदी का सहायता की। ईश्वर सर्वव्यापी है और सर्वत्र है ऐसा मानोगे तो पाप नहीं कर पाओगे। व्यवहार और भक्ति में अधिक अंतर नहीं है। अभी ने बताया कर्म और भक्ति में अंतर। अब क्या आ रहा है? व्यवहार और भक्ति में अधिक अंतर नहीं है। ईश्वर की भावना रखकर किया गया व्यवहार भक्ति है। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार भी अनिवार्य है। प्रत्येक कर्म को भक्तमय बना दो। भोजन करते समय भी मान लो कि नारायण ही आहार कर रहे हैं। क्या बात! ये वो सुनाती थी इसको, भूली पिताजी को 10वें स्कंद में कई चीज़ें अलग से था। प्रत्येक कर्म को भक्तमय बना दो। भोजन करते समय भी मान लो कि नारायण ही आहार कर रहे हैं। ऐसा संधान होने पर ही भोजन भी भक्ति ही है। व्यवहार को भक्त और ज्ञानमय बनाओ। ईश्वर से कभी दूर मत जाओ। कभी निठल्ले मत रहना। निठल्ला हाथ पाप कर बैठता है। निठल्ला हाथ पाप कर बैठता है। काम काज करने की आदत का एकाएक त्याग कर दोगे तो शरीर पापाचार करने लगेगा। सो प्रवृत्तिरत रहो और सभी प्रवृत्तियों को ईश्वरमय बनाओ। निठल्ले व्यक्ति के मन में पाप और विकार जागते हैं। सो इसलिए सत्य कार्य करो। घर गृहस्थी चलाने के लिए काम काज नौकरी धंधा तो करना ही पड़ता है, किंतु उन प्रवृत्तियों के समय ईश्वर को मत भुला देना। आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, ईश्वर को प्रणाम कर, ईश्वर को ध्यान करके ही अपने कार्य को स्टार्ट करना चाहिए। प्रत्येक घंटे के आरंभ में कुछ क्षणों के लिए, प्रत्येक घंटे की, डोंगरे जी तो आदेश करते हैं कि 1 घंटा बीत जाए, तो फिर प्रत्येक घंटे के आरंभ में कुछ क्षणों के लिए ईश्वर का ध्यान
करते रहोगे तो पाप से दूर रह सकोगे। श्री अद्गतायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह भाई वाह। जय श्री कृष्ण।